मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो, रास्ते में धूप तो होगी, तुम निकल सको तो चलो। ब्राह्मण यादव भाई हर समाज माननीय राजा भैया के साथ था, है और रहेगा। मैं सानू सोनकर हूँ, लेकिन माननीय राजा भैया के साथ हमेशा था, हूँ और रहूँगा। मेरा एक और भाई भी आ गए हैं, वो बहुत प्रभाव डालेंगे। उनके आने से 10,000 मत और माननीय राजा भैया जी का बढ़ा है। कल अखिलेश जी के आ जाने से मैं समझता हूँ कि कहीं हम 2 लाख के पार न चले जाए। के अंदर बहुत उत्साह है और लोगों ने कहा 1.5 लाख, हम तो कहेंगे 2 लाख होगा। ऐसा नहीं किसी विशेष आने से। आप अखिलेश सिंह की बात करते हैं, उनका तो यूपी में ही लगता है सुपड़ा साफ हो जाएगा, कुंडा में क्या उखाड़ लेंगे। प्रतापगढ़ में 27 फरवरी को मतदान होने हैं। हम प्रतापगढ़ की सबसे हॉट सीट या ये कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित सीट कुंडा विधानसभा में खड़े हैं। इधर से हम गुजर रहे थे तो हमने कुछ उत्साही कार्यकर्ताओं को देखा। कौतूहलवश हम भी यहाँ चले आए। पता चला जनसत्ता दल के उत्साही कार्यकर्ता हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार उत्तर प्रदेश की इस चर्चित सीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है और किस प्रकार ये लोग इस चुनाव को देख रहे हैं, किस प्रकार आपका चुनाव प्रचार चल रहा है और यहाँ पर इस बार क्या नया इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि कुंडा हमेशा एक इतिहास रचता है। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी के सम्मानित ब्राह्मण और जितने भी आए हुए हमारे मित्र, दोस्त, कार्यकर्ता जितने भी हैं जनसत्ता दल के लिए सबको हार्दिक धन्यवाद और उनका स्वागत करता हूँ। किस प्रकार का चुनाव है? चुनाव बहुत बढ़िया जा रहा है। राजा भैया 1.5 लाख वोटों से भारी विजयी मतों से विजयी होने वाले हैं और राजा भैया के तरफ से सब लोग जो है राजा भैया को सम्मानित जीत दिलाएंगे। किस प्रकार से विजयी बनाएंगे राजा भैया को? क्या रणनीति है? और इस बार आपको बड़ा चैलेंज मिल रहा है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, तो आप किस तरह उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? बहुत सारी पार्टियां तो है ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। पार्टियां क्यों? कांग्रेस, भाजपा, सपा पूरी दमखम लगाए हुए? सब कोई दमखम नहीं लगाए हुए है। 80-20 का खेला है इस बार। 80 में हम हैं, 20 में सब हैं। 80-20 में कैसे मानते हैं अपने? यहाँ सब साफ है, सिर्फ राजा भैया हैं, जनसत्ता के अलावा कोई नहीं है। सिर्फ माननीय राजा भैया हैं और सिर्फ राजा भैया हैं। जनसत्ता में है पूरा कुंडा। कुछ लोग कह रहे हैं 1993 से लगातार सत्ता पे काबिज हैं, इस बार परिवर्तन करना चाह रहे हैं। हर वर्ग का आदमी माननीय राजा भैया के साथ था, है और रहेगा हमेशा। सिर्फ राजा भैया के साथ है। कुछ लोग बहका रहे हैं कि ये जात उनके साथ है, उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण यादव भाई हर समाज माननीय राजा भैया के साथ था, है और रहेगा। मैं सानू सोनकर हूँ, लेकिन माननीय राजा भैया के साथ हमेशा था, हूँ और रहूँगा। मेरे पिताजी, मेरे भाई, हमेशा मेरा पूरा परिवार राजा भैया के साथ था। हर वर्ग माननीय राजा भैया के साथ था, है और रहेगा। पूरा कुंडा माननीय राजा भैया जी के साथ है। खैर, ये बात तो है कि कुंडा में कभी जातिवाद की राजनीति नहीं हुई, लेकिन इस बार जातिगत फैक्टर राजनीतिक पार्टियां भुनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। आइए जानते हैं क्या लगता है, यहाँ जातिगत फैक्टर कुछ काम करेगा? पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और मैं गुजरात से आया हूँ। हमारा नाम रघुराज सिंह है, मेरा गांव डीहा है। संतोष भैया हमारे ब्लॉक प्रमुख भतीजे हैं। हम लोग गुजरात से 100 आदमी की टीम लेकर माननीय राजा भैया को जिताने के लिए आया हूँ। और जो आप कह रहे हैं यहाँ पर इलेक्शन होता है, हर बार होता है, मैं जानता हूँ, हर बार मैं आता हूँ, लेकिन जो हमारे प्रतिद्वंदी रहते हैं उनकी जमानत जब्त हो जाती है। 10 तारीख के बाद कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। राजा भैया जिंदाबाद। आपका उत्साह ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य दलों के प्रत्याशी भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, तो उस पर भी तो आप लोगों की निगाह होगी। देखिए, हम लोगों का सिर्फ एक निर्धारित कार्य है लक्ष्य की ओर। हम किसी अन्य के विषय में सोचने का हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जनसत्ता के कार्यकर्ता सिर्फ 1.5 लाख पार का लक्ष्य लेके चल रहा है और वो पूर्ण रूप से संभव होने जा रहा है कुंडा विधानसभा में आने वाली 10 तारीख को। समस्त कुंडा विधानसभा में कुल मतदाता 3,57,000 हैं। जी। 1.5 लाख आप कह रहे हैं। जी। तो कैसे? चूँकि जो भी मतदान होगा, जितने भी, ये हम लगभग मानते हैं कि 2.5 लाख के करीब मतदान होने की संभावना बनेगी लगभग। उसमें हम 1.5 लाख पार रहेंगे। जो भी प्रत्याशी और भी लड़ रहे हैं उनको खुद ही अपना अंदाज़ा नहीं है कि हम कै मत पाएंगे। ये उनको 10 तारीख को अंदाज़ा होगा, आने वाली 10 मार्च को। इसके लिए कुंडा की जनता ने, कुंडा के एक आम नागरिक ने पूर्ण रूप से सोच लिया है, समझ लिया। कल अखिलेश यादव आ रहे हैं कुंडा, क्या प्रभाव डालेंगे? अभी 2 दिन पहले ये भी दिखाया जा रहा था कि एक प्रत्याशी के
एक और भाई भी आ गए हैं, वो बहुत प्रभाव डालेंगे। उनके आने से 10,000 मत और माननीय राजा भैया जी का बढ़ा है। कल अखिलेश जी के आ जाने से मैं समझता हूं कि कहीं हम 2 लाख के पार न चले जाए। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उत्साह युवाओं में ज़्यादा दिख रहा है। कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, बात करते हैं। बताइए किस तरह है इस बार आपका? अब की बार 1.5 लाख पार माननीय राजा भैया। कुंडा विधानसभा से अब की 1.5 लाख पार होंगे माननीय राजा भैया। 1.5 लाख पार होंगे? जी भैया। आप मतदाता हैं? जी भैया, हम मतदाता हैं। मतदाता भी हैं और बहुत सारे युवा हैं, इनसे भी जानेंगे। बताइए किस तरह इस बार का चुनाव देख रहे हैं? पहली बार वोट करेंगे? नहीं भैया, हाँ, दूसरी बार वोट कर रहे हैं। जी भैया। आप लोग निकल रहे हैं क्षेत्र में? जी बराबर, पूरा क्षेत्र एकदम जनसत्तामय है। अब की बार 1.5 लाख पार। विरोधी तो बहुत सारे आते जाते हैं, 93 से आते जाते हैं, लेकिन बार बार जमानत जब्त करते हैं कुंडा वाले। तो इस बार भी कुंडा वाले जमानत जब्त करते हैं, लगातार जमानत जब्त की गई है, जमानत जब्त हुई है ना। लेकिन बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग दिख रहा है, तो आप लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? कुंडा का चुनाव अलग नहीं है, चूंकि राजा भैया के साथ हर वर्ग है और हर वर्ग होने के साथ उनका मनोबल आने से हमारी जनता का जो भी बढ़ा है बहुत बढ़िया बढ़ा है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। और लोगों ने कहा 1.5 लाख, हम तो कहेंगे 2 लाख होगा। ऐसा नहीं किसी विशेष आने से। आप अखिलेश सिंह की बात करते हैं, उनका तो यूपी में ही लगता है सुपड़ा साफ हो जाएगा, कुंडा में क्या उखाड़ लेंगे। कुछ लोग विकास के मुद्दे पर बात कर रहे हैं इस समय। कुछ प्रत्याशी की विकास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। आप लोग यहाँ लोकल के हैं, सभी लोग हैं, विकास पर बताइए क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो विकास की बात कर रहे हैं, सबसे प्रबल विकास के दावा कर रहे हैं, वो नगर पंचायत कुंडा यहीं बगल में है। अगर आप वहाँ चले जाइए और नगर पंचायत कुंडा में पिछले कुछ वर्षों से उनके कार्यकाल को आप देख लेंगे। कुंडा की गलियों में चले जाइए, नालियों को देख लीजिए, सड़कों को देख लीजिए। जो कुंडा नगर पंचायत का विकास आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि वो विधानसभा का कितना विकास कर सकते हैं। आप उससे उनके उस प्रत्याशी का अंदाज़ा बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। इसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष किम प्रमाण के साथ नगर पंचायत कुंडा का कितना विकास हुआ है, ये आप यहाँ पे हम करीब बहुत सारे लोग नगर पंचायत से जुड़े हैं, वो जानते हैं। जब वो कुंडा नगर पंचायत का विकास नहीं कर पाए एक छोटी जगह का, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो विकास कर लेंगे कुंडा विधानसभा का। और रही बात विकास की, तो जो भी विकास आज 93 के बाद से आपको दिखाई पड़ रहा है, माननीय राजा भैया जी, माननीय गोपाल जी के नेतृत्व, कुशल नेतृत्व में आए दिन विकास हो रहा है। जो ये कहते हैं यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, मैं इनको बताना चाहूँगा कि भदरी परिवार का शिक्षा संस्थान कोई से छुपा नहीं है। बराबर यहाँ पे शिक्षण संस्थाएं एक से एक अच्छी हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी हमारे कुंडा के अंदर जितनी क्षेत्र में हमें उतनी अच्छी सुविधा। शिक्षण संस्थान पर तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, राजा भैया की राजनीति में आने के पूर्व ही उनके पूर्वजों ने शिक्षण की व्यवस्था अच्छी रखी। जी, जब पूर्व में ही हमारे पास उसकी व्यवस्था थी और आगे जो हमको ज़रूरत पड़ रही है उसके लिए माननीय जी समय समय पर सोच रहे हैं, उसकी व्यवस्था की जाएगी। ट्रामा सेंटर की बात थी, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है, आगे भी प्रयास उनका जारी है कि कुंडा में ट्रामा सेंटर की व्यवस्था हो। और शिक्षण संस्थाओं में जो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है उसकी वो व्यवस्था कर रहे हैं, इनके कहने से। और उनको ये कहते हैं वो करते हैं, बस फर्क इतना है। तो ऐसे प्रत्याशियों के विषय में हमको सचेत रहना है। ये आज जातिवाद की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक वर्ग से कोई समाज। जिस समय कुंडा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पे सुशोभित हुए थे, वो माननीय जी का आशीर्वाद था, कुंडा की समस्त वर्ग के लोगों का आशीर्वाद था, तब हुए हैं। आने वाली 10 तारीख को इनको अपनी औकात का अंदाजा हो जाएगा सभी प्रत्याशियों। ये जनसत्ता दल के कार्यकर्ताओं का जोश है, पूरा इतिहास याद है, जुबानी याद है। विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोपों को एक एक करके इन्होंने खंडन किया है। शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के हर मुद्दों का इन्होंने एक साथ खंडन किया है। बस लास्ट में एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अभी हम लोग ये नहीं जान पाए कि इतनी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित किए हुए हैं, इतनी भारी संख्या में क्यों एकत्रित हुए? कोई रैली है या प्रचार के लिए निकल रहे हैं? राजा भैया के प्रचार में यहाँ से रैली निकलेगी, गांव-गांव जाके लोगों को जो है जागरूक किया जाएगा कि राजा भैया के मनोबल में ज़्यादा से ज़्यादा जो है। बिल्कुल राजा भैया, मैं कहना चाहता हूँ उस प्रत्याशी के लिए कि मुझे गिरा कर तुम संभल सको तो चलो, मुझे गिरा कर तुम संभल सको तो चलो, रास्ते में धूप तो होगी, तुम निकल सको तो चलो, तुम निकल सको तो चलो।
सभी दल अपने जीत के दावे कर रहे हैं। 27 को मतदान है, 10 को परिणाम आने हैं। अब ये तो 10 के बाद ही पता चलेगा कि किसके खेमे में कितना दम था और किसके समर्थकों ने पूरी ताकत लगाई जो चुनाव जीतेगा, क्योंकि समर्थक और कार्यकर्ता ही किसी भी चुनाव या किसी भी प्रत्याशी की रीढ़ होती है। और कहीं ना कहीं आज से नहीं, पिछले 30 सालों से इस मामले में राजा भैया के सामने कोई नहीं टिकता।